इस एनिमे की शुरुआत होती है दो डीमन से जो एलेक्सा और उसके सैनिक से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ के नीचे एक गांव दिखता है तो उस गांव में जाके छुपने का फैसला करते हैं। अब अगले सीन में हमें हीरोन नाम का बंदा दिखाते हैं जो कि बड़ी मेहनत से कच्चा धातु इकट्ठा करता है और एक दुकानदार को लाके बेचता है। तो दुकानदार उस कच्चे धातु के सिर्फ उसे 2 सिक्के देता है। अब 2 सिक्के देखने के बाद वो लड़का उस दुकानदार से कहता है सिर्फ 2 सिक्के। तो वो दुकानदार उस लड़के से कहता है तुझे तो एहसान मानना चाहिए जो मैं तेरे पास से माल खरीद रहा हूँ। वो दुकानदार उस लड़के को ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उस लड़के और उसकी माँ की इस गांव में कोई इज्जत नहीं है। अब हीरोन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो 2 सिक्के लेता है और चुपचाप वहाँ से अपनी माँ के पास आ जाता है। अब उसकी माँ और वो दोनों घर को जाने ही वाले होते हैं। तभी एलेक्सा और उसके सैनिक वहाँ पे आते हैं और उन सबसे कहते हैं कि 2 डीमन इस गाँव में घुसे जो की बहुत ज्यादा बेरहम है, इसलिए तुम सब अपने अपने घरों में रहना। और इतना कहने के बाद अलेक्सा वहाँ से चली जाती है। अब हीरोन और उसकी माँ वहाँ से जाने ही वाले होते, तभी उन्हें ऐसा एहसास होता है कि पास के नाले में कुछ है। अब हीरोन जल्दी से उस नाले के पास जाता है और उसके भीतर देखता है तो उसे एक बूढ़ा शराबी दिखता है जो कि शराब पी के उस नाले के भीतर गिरा होता है। हीरोन उस बुड्ढे को नाले से बाहर निकालता है लेकिन उस बुड्ढे के पैर पे बहुत बड़ी जख्म हो गई थी, इसलिए हीरोन की माँ उससे कहती है कि जा बेटा पास से पानी लेके आ। हीरोन पानी लेने के लिए नीचे जाता है। अब हीरोन एक बर्तन के भीतर पानी भरता है और बस वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी उसे पानी के भीतर एक लड़की पड़ी हुई दिखती है तो हीरोन जल्दी से उसकी मदद करने के लिए उस लड़की के पास जाता है, लेकिन तभी डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। डीमन हीरोन को जान से मार देता है। उससे पहले ही एलेक्सा वहाँ पे आती है और वो हीरोन की जान डीमन से बचा लेती है, लेकिन डीमन के भीतर भी काफी ज्यादा ताकत होती है, इसलिए वो एलेक्सा पे भारी पड़ रहा होता है और अब वो एलेक्सा को जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हीरोन पास में पड़ी हुई एक आग की मशाल उठाता है और उस डीमन के सर पे मार देता है। अब ये होने के बाद डीमन वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है और गांव में आके इंसानों का रूप लेके इंसान के भीतर मिल जाता है। लेकिन एलेक्सा बहुत ज्यादा समझदार होती है, इसलिए वो डीमन को बहुत जल्द पकड़ लेती है और उसे पकड़ के एक खंबे से बांध देती है और एक आग में तपा हुआ सलिया लेती है और उसके कंधे पे रखती है ताकि डीमन असली रूप में आ जाए। और जैसे ही वो सलिया उसके कंधे के ऊपर रखती है तो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है। और जब डीमन अपने असली रूप में आ जाता है तो एलेक्सा उसे जान से मार देती है और उसे जान से मारने के बाद एलेक्सा हीरोन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। और एलेक्सा हीरोन से पूछती है क्या तुम मेरी मदद करोगे डीमन से होने वाली लड़ाई में, लेकिन हीरोन उसे मना कर देता है ये कह के कि इन गाँव वालों की मदद मैं क्यों करूँ जब इन्हें हमारी परवाह ही नहीं है। अब इतना कहने के बाद हीरोन अपनी माँ और उस बुड्ढे को साथ में लेता है और गाँव के बाहर उनकी एक छोटी सी झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी पे आ जाता है। अब रात काफी हो गई थी इसलिए हीरोन की माँ सो जाती है और वो बुड्ढा और हीरोन रात में बैठ के गप्पे कर रहे होते। तभी हीरोन उस बुड्ढे से पूछता है एक डीमन आखिर एक इंसान का रूप कैसे ले सकता है। तभी वो बुड्ढा हीरोन से कहता है अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें इन डीमन का जन्म कैसे हुआ ये जानना होगा। और तभी वो बुड्ढा हीरोन को एक कहानी सुनाता है और वो बोलता है आज से लाखों साल पहले प्रकाश के देवताओं और अंधकार के देवताओं के भीतर एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें प्रकाश के देवता ने अंधकार के देवता को हरा दिया, लेकिन अंधकार के देवता की लाश जब समंदर में गिरी तो उसके खून से सारा पानी लाल हो गया, जिस वजह से उस समंदर में से काफी सारे दानवों ने जन्म लिया। उन दानवों और देवताओं की लड़ाई हुई जिसमें देवताओं की जीत हुई और उन दानवों की लाशों को देवताओं ने समंदर की गहराई में दफना दिया। लेकिन लाखों साल बीत जाने के बाद एक दानव की लाश समुद्र की लाटों के साथ बहती हुई किनारे पे आ गई जिसे एक इंसान ने छुआ, जिससे उस दानव की शक्ति उस इंसान को मिल गई और यही से ही जन्म हुआ इन डीमन का। और ये जो डीमन है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और बहुत ज्यादा बेरहम होते हैं। ये इंसानों को मारते और उनका खून पीते और अगर इन डीमन को इस धरती से खत्म नहीं किया तो ये हम इंसानों को इस धरती से खत्म कर देंगे। इसलिए एलेक्सा तुम्हारी मदद मांग रही थी उनसे होने वाली लड़ाई में। अब हीरोन आगे कुछ कहता उससे पहले ही बहुत सारे गाँव वाले हीरोन के झोपड़ी के बाहर आते और वो हीरोन से कहते हैं कि तुम तुम्हारी माँ को बाहर निकालो, वो एक डीमन है और वो जब से इस गाँव में आई है तब से इस गाँव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, उसे भी ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और गाँव वाले साथ में आग में तपा हुआ सलिया लेके आए थे जो डीमन की माँ के कंधे पे रख के उसे चेक करने वाले थे वो डीमन है या फिर इंसान है। हीरोन ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी माँ कोई डीमन नहीं है, वो एक इंसान है, लेकिन एक गाँव वाले जो उसकी माँ और हीरोन को हर दिन कोई ना कोई तकलीफ देते रहते। और अब हीरोन ये बात अच्छे से जानता था अगर वो तपा हुआ सलिया उसकी माँ के कंधे पे रखा तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए वो गाँव वालों से बचाने की कोशिश करता है उसकी माँ को। अब गाँव वाले बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए वो हीरोन को पकड़ लेते और उसे
उसे मार रहे होते। तभी हीरोइन की माँ उनसे कहती कि मेरे बेटे को मत मारो, मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद हीरोइन की माँ उस सलिए को अपने कंधे से लगा लेती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब गाँव वाले हीरोइन और उसकी माँ के साथ और कुछ गलत करते, उससे पहले ही एलेक्सा वहाँ पे आती है और उन दोनों को उन गाँव वालों से बचा लेती है। और उसके बाद एलेक्सा वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्सा वहाँ से जाने के बाद हीरोइन को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने एलेक्सा की मदद करने से मना कर दिया। तभी वो बुड्ढा हीरोइन से कहता है, अगर तुम्हें एलेक्सा की मदद करनी है तो तुम्हें उस काबिल बनना होगा और तुम्हें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तभी हीरोइन पूछता है कि वो कैसे होगा। तब बुड्ढा उस हीरोइन से कहता है कि तुम्हें जो पहाड़ी दिख रही है उसकी चोटी पे एक गुलाब का पेड़ दिखेगा, उसके पास एक अलग धातु है जिसे तुम्हें लेके आना होगा, जिसकी एक अलग तलवार बनेगी जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली और सबसे अलग होगी। अब ये बात सुनने के बाद हीरोइन उस धातु को लाने के लिए उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। और हीरोइन जैसे ही वहां से जाता है उस बुड्ढे के पास एक देवता आता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तुम्हारे नियम खुद ही तोड़ रहे हो। तभी वो बुड्ढा एक देवता के भीतर बदल जाता है और वो उससे कहता है कि मैं कोई नियम नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं बस इन्हें एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ ताकि ये लड़ाई अच्छे से लड़ सके। और अगर इंसानों को इस धरती पे रहना है तो उन्हें इन डीमंस को हराना ही होगा। गाइस, इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। अब इसका हर एक एपिसोड में हर दिन एक्सप्लेन कर इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।